बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट बेटा चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले हमें बेटा दो डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है और बेटा मेंटिसा क्या होता है। द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट बेटा कहता है कि अगर आप किसी एक नंबर का लॉगरिथम लेते हो तो उसका जो इंटेग्रल पार्ट होता है, होल नंबर जो होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा मेंटिसा। द ऐसा क्या होता है? द फ्रैक्शनल पार्ट और या डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा। तो बेटा जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है या जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बेटा मेंटिसा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लॉग ले लिया बेटा 343 का, तो आंसर आया 2.5352। तो बेटा ये जो 2 होता है, फर्स्ट वाला 2, ये इंटेग्रल पार्ट होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स होता है। और ये जो नेक्स्ट होता है 0.53529, तो बेटा ये हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है या इसे फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल कैसे? देखा, इस 0.53529 को हम ऐसे लिख लें, पॉइंट अगर हम ख़त्म कर दें तो बेटा पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने ये डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लगा दें, तो ये बेटा फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म बन गई, ठीक है। तो लॉग 343 को बेटा ये 2.53529 को आप यूँ भी तो लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.5352 की जगह बेटा 3 लगा दिया हमने राउंड ऑफ करके। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, ये इंटेग्रल पार्ट होता है, ये कहलाता है करैक्टरिस्टिक्स। और ये बेटा जो हमारे पास प्लस हो रहा है साथ में, ये कहलाता है मेंटिसा। तो इस तरह हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है बेटा कि आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं वो बराबर होता है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, ठीक है। स्टूडेंट बेटा ये जो करैक्टरिस्टिक्स होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मेंटिसा 0 से बड़ा होता है बेटे और 1 से छोटा होता है। ये 0 और 1 के दरमियान ही लाई करता है। तो ये पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, जैसा 0.5352। अगर आप कहें ना 1.53, तो बेटा 1 जैसे ही 1.53 बनेगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो मेंटिसा होता है बेटा वो 0 से 1 के दरमियान में होता है, तो वो 0.5353 0.6202 ऐसे बेटा नंबर होते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बेटा एक्सरसाइज 2.3 है, फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा ये जो हमें नंबर गिवन दिए हुए हैं 52, 87, आपने इसका भी करैक्टरिस्टिक्स निकालना है, जिसको उर्दू में बेटा खासा कहते हैं। तो बेटा आपके पास दूसरी रकम है 59.28, आपने इसका भी करैक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो स्टूडेंट बेटा करैक्टरिस्टिक्स निकालने का सबसे आसान तरीका आप कैलकुलेटर पे निकालें बेटा। आप ये जो शिफ्ट के साथ बेटा एक बटन लगा होता है मोड का, तो मोड को प्रेस करें बेटा एक दफ़ा भी, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी। तो आपके पास स्टूडेंट इस तरह का कुछ लिखा आएगा, फिक्स, साइंटिफिक, नॉर्मल। तो बेटा फिक्स का मतलब होता है कि अगर आपने आंसर को किसी नंबर तक फिक्स करना है, 4 नंबर तक, 5 तक। साइंटिफिक का मतलब आपने साइंसी तरकीब में लिखना है, जैसे आप पहले सॉल्व करते रहे हैं। बेटा नॉर्मल आपके पास जो आम तरकीब थी, ठीक है। स्टूडेंट बेटा आपने स्टैटिस्टिक्स के लिए जो हमें गिवन क्वेश्चन होगा उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। तो बेटा आप साइंटिफिक पे आके 2 प्रेस करें, वो कहेगा 0 से लेकर आप 9 तक कुछ प्रेस करें, तो आप बेटा 5 प्रेस कर दें, ठीक है। 5 प्रेस करने से बेटा आपके पास जो डिजिट्स होते हैं वो 5 तक फिक्स हो जाता है, फिर आपके जो आंसर हैं वो बेटा एक्यूरेट आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट बेटा जैसे कि ये क्वेश्चन है बेटा 5287, आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो बेटा आप इसको पहले मोड प्रेस करो 3 दफ़ा, वहाँ से कैलकुलेटर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करो, 2 प्रेस करो बेटा, और उसके बाद वो 0 से 9 कहेगा तो 5 प्रेस कर दो। तो बेटा इसका आंसर लो, तो ये आएगा 5287। इसका आंसर क्या? तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 5287 इज़ इक्वल टू 5.287 मल्टीप्लाई बेटा 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट बेटा ये जो पावर होती है इसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करैक्टरिस्टिक्स बनेगा आपके पास, खासा बनेगा, वो बनेगा 3। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है 59.28। तो बेटा आप इसको भी साइंटिफिक में कन्वर्ट करें तो आपके पास जो रकम बनेगी, आंसर आएगा कैलकुलेटर पे ऊपर, वो आएगा 5.928 मल्टीप्लाई बेटा 10 की पावर 1।
तो बेटा ये जो 1 पावर होती है 10 की पावर, ये करैक्टरिस्टिक्स कहलाता है। आप बेटा इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा आप देखें, जब आप इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 आएगा बेटा। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा बेटा वो -2 होगा, ठीक है। स्टूडेंट बेटा इस रकम को साइंटिफिक में कन्वर्ट करें तो यहाँ से आएगा 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 बेटा। तो यहाँ से बेटा +2 का करैक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा -5 कन्वर्ट करें, जो भी 10 की पावर होगी बेटा आपके पास वही इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आप इस रकम को कन्वर्ट करते हैं तो इसका साइंटिफिक में आंसर आएगा बेटा मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो बेटा ये जो पावर होती है वो बेटा आपका करैक्टरिस्टिक्स होता है। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बेटा हमें जो नंबर दिया हुआ है हमने इसका लॉगरिथम निकालना है। तो लॉगरिथम निकालने के लिए बेटा हमें पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, फिर मैंटीसा पता होना चाहिए। तो बेटा जब हम करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को प्लस करते हैं तो हमारे पास गिवन नंबर का लॉगरिथम निकल आता है, ठीक है बेटा। हमने इसका लॉग निकालना है बेटा। तो बेटा आप इसका पहले निकालें करैक्टरिस्टिक्स, आप इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, फिर लिखें 4 3। जब आप आंसर लेंगे बेटा तो आएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो बेटा ये जो 1 होगा ये करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो मैंटीसा कैसे निकलेगा बेटे, आपने स्टूडेंट इसी नंबर का लॉग ले लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने लॉग लेना है, log 4 3। तो जो भी जवाब आएगा बेटा उसमें आपने जो पॉइंट वाला होगा बेटे, पॉइंट से शुरू करना है, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला बेटे ये बेटा ये अगर आप डायरेक्ट लॉग लेते हैं आंसर सेम आता है, लेकिन अगर सम टाइम क्वेश्चन ऐसा होता है कि लॉग 0.0003, तो जब आप उस तरह का क्वेश्चन करते हैं बेटा तो फिर आपके पास करैक्टरिस्टिक्स गलत आता है। आंसर सेम आता है बेटे और करैक्टरिस्टिक्स गलत आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब आपने मैंटीसा निकालना है तो आपने जस्ट लिखना है log 43 और उसका जो भी आंसर आए, ठीक है। तो बेटा आपने कैलकुलेटर पे लॉग लिखना है और साथ नंबर लिखना है। तो आंसर आएगा 1.63346। तो स्टूडेंट आपने 5 डिजिट देखने हैं पॉइंट के बाद और लास्ट 5वें डिजिट को बेटा आपने राउंड ऑफ कर देना है। जैसे कि यहाँ पे है ना 63 34 6 को ख़त्म करके आपने 63 35 बना देना, ठीक है। तो बेटा इसको log 43 का जो मैंटीसा है वो है 0.6335। तो स्टूडेंट बेटा आपने log 43 का फार्मूला लगाया, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा 1 है, प्लस मैंटीसा है 0.6335। तो बेटा जब आप ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है 1.6335। तो बेटा आंसर वही आता है जो कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो बेटा अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करते हैं तो वो नंबर जिनके शुरू में पॉइंट के बाद 0 आ जाते हैं, 0.0003, तो बेटा उस तरह के नंबरों का जो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स आता है वो गलत आता है। इसलिए आप पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट करके क्या ले लें बेटा, करैक्टरिस्टिक्स निकाल लें, फिर मैंटीसा के लिए लॉग लें और पॉइंट को इग्नोर कर दें। आगे क्वेश्चन आएंगे ना बेटे, आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका मैंटीसा होगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 579 का आपने बेटा लॉग निकालना है। तो करैक्टरिस्टिक्स आप इसका निकाल लें बेटा, वहाँ से आएगा 2। तो मैंटीसा निकालें बेटा इसका। तो स्टूडेंट बेटा मैंटीसा निकालने के लिए आप लॉग ले लें 579 का। तो आंसर आता है 2.76267। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7626, या फिर आप लिख सकते हैं 0.7627 बेटा। तो लास्ट 5वें नंबर को आप राउंड ऑफ करके बेटा 6 को 7 करते हैं। तो मैंटीसा बनेगा बेटा 0.7627। स्टूडेंट फार्मूला लगा दें बेटा, log 579 करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक्स की जगह बेटा 2 लिखें और मैंटीसा की जगह आप मैंटीसा की कीमत लिखते हैं। तो ये बेटा कीमतें लिख दी हमने। तो अब बेटा इसको नेक्स्ट टर्म में ऐड कर दें तो 2.7627 आंसर आ जाएगा। 2.7627 बेटा, ठीक है। ये 2 है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट बेटा 1.982 बेटा। आप इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो तो बेटा इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 बनेगा, आप 0 लिख लें।
स्टूडेंट अपने पॉइंट को इग्नोर कर देना, आपने लिखना है, तो बेटा आपने 1.982 की जगह आपने लिखना है log 1982, पॉइंट को इग्नोर कर देना है। तो बेटा ये जो आंसर आया ना आपके पास 3.2971, तो इसका जो मैंटीसा है वो है 0.2971, बेटा 0.2971। तो बेटा अब आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, log 1.982 करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, तो बेटा करेक्टरिस्टिक्स की जगह 0 आएगा प्लस 0.2971, तो आप इनको ऐड करेंगे बेटा, तो आंसर आएगा 0.2971। तो स्टूडेंट बेटा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का। स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है 0.0876। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लेते हैं 0.0876 का लॉग, तो आपके पास आंसर सही आएगा, लेकिन आपका करेक्टरिस्टिक्स गलत आएगा बेटा। तो बेटा आप इसका करेक्टरिस्टिक्स या हादसा निकालें पहले, साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के बाद जो 10 की पावर आएगा, तो यहाँ से बेटा 10 की पावर आएगा -2, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होगा बेटा वो -2 होगा। मैंटीसा के लिए फिर से बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो लिखना है डाटा वो लिखना है 0, पॉइंट को इग्नोर कर देना बेटा, 0 फिर 876। स्टूडेंट बेटा आप जब मैंटीसा निकालोगे तो आप लिखोगे लॉग, पॉइंट को इग्नोर कर देना है, log 00876, तो बेटा आएगा 0.9425। तो बेटा आपने फार्मूला लगाया फिर से, और स्टूडेंट आपने जब इनको प्लस करना है तो -2 प्लस 0.9425 बेटा, तो आंसर आएगा -1.057। स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन है 0.047 स्टूडेंट। तो बेटा आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स निकाल लेना है, -2 आएगा, मैंटीसा निकालें बेटा, पॉइंट को इग्नोर करके लिखें log 0047। तो बेटा जो आपके पास आंसर जो भी आएगा आपने पॉइंट से शुरू करना है, तो 0.6721। फार्मूला लगाएं बेटा लॉग निकालने का, वो होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, तो -2 प्लस 0.6721 बेटा, तो माइनस प्लस माइनस होता है बेटे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो -1.3279 आएगा। तो बेटा लास्ट पार्ट है इसका 0.000354। तो स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक्स इसका बेटा आएगा -4। तो आप बेटा इस रकम को साइंटिफिक में कन्वर्ट करें, और साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए आपने पॉइंट लिखना है, याद रखना है आपने, ठीक है बेटा। और बटे बाद में मैंटीसा निकालने के लिए आपने पॉइंट इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपका मैंटीसा निकलेगा, करेक्टरिस्टिक्स निकलेगा, फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें बेटा, तो -3.1307 आंसर आएगा। स्टूडेंट अगर कहीं से ना समझ आए बेटा आपको, आप लाजमी कमेंट्स में पूछ लिया करें। स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log 3.177 इक्वल टू 0.5019 बेटा, देन फाइंड log नेक्स्ट। तो बेटा कहता है अगर आपके पास log 3.177 दिया हुआ है, तो आपने बेटा log 3177 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, आप इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालें, इसका मैंटीसा निकालें। एंड ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स बस जो है वो मुख्तलिफ होगा, बाकी मैंटीसा सेम होगा। देखें 3.177, तो बेटा हर जगह यही है हमारे पास। जब मैंटीसा लेते हैं तो पॉइंट को इग्नोर करते हैं, तो ये बन जाता है 3177, नीचे भी 3177, फिर बाकी क्वेश्चन में बेटा यहाँ भी देखो पॉइंट इग्नोर करें 3177। मैंटीसा बेटा इसका सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे जो मैंटीसा आएगा बेटा वो यही आएगा, 0.5019 आएगा। तो आपने बेटा इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया, मैंटीसा ले लिया, लॉग का फार्मूला लगाया बेटे। लॉग का फार्मूला क्या होता है, 3177 बराबर करेक्टरिस्टिक्स और प्लस में बेटा मैंटीसा। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला लगा लिया, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स की जगह बेटे, करेक्टरिस्टिक की जगह बेटे 3 लिखा, प्लस मैंटीसा की जगह 0.5019 लिखा, दोनों को ऐड करने से हमारे पास आएगा 3.5019। नेक्स्ट पार्ट है बेटा log 31.77, तो 31.77। तो स्टूडेंट आप इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालें बेटा, 1 आएगा, मैंटीसा बेटा वही आएगा जो 0.5019 है, और log लिखें बेटा, फार्मूला लगाएं करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो ये बेटा करेक्टरिस्टिक्स हो गया प्लस मैंटीसा, दोनों को ऐड करें 1.5019 बेटा। तो बेटा थर्ड पोर्शन है इसका, आप इसका भी बेटे करेक्टरिस्टिक्स निकालें, -2 आएगा, मैंटीसा सेम आएगा। तो फार्मूला लगा दें बेटा, log जो आपके पास क्वेश्चन है log 0.03177, इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो बेटा करेक्टरिस्टिक्स की जगह आपने -2 प्लस मैंटीसा की जगह 0.5019, तो बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1.4981 आंसर आएगा।
स्टूडेंट बेटा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बेटे अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सवाल है बेटा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। हमें देखो स्टूडेंट बेटा इस दफ़ा log x दिया हुआ है और कहते हैं x निकालें, ठीक है। तो log x बराबर है 0.0065। तो स्टूडेंट बेटा हम जानते हैं कि जो log होता है किसी भी नंबर का वो होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो इट मीन यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट से पहले है, तो 0 करेक्टरिस्टिक्स है बेटा। तो स्टूडेंट ये 0 बेटा क्या है, करेक्टरिस्टिक्स आ गया, और मैंटीसा क्या है बेटा 0.0065। तो एज बेटा आपने दोबारा से क्वेश्चन लिखा log x बराबर 0.0065। तो स्टूडेंट बेटा x के ऊपर log लगा हुआ है, तो आप log ख़त्म करने के लिए एंटी log लेंगे, ठीक है बेटा। एंटी log log का उल्टा ऑपरेशन होता है। तो टेकिंग एंटी log बोथ साइड, यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए बेटा लिखा हुआ है दोनों तरफ एंटी log लेने से। तो बेटा इस क्वेश्चन पे इस रकम पे हमने एंटी log अप्लाई किया, एंटी log log x बराबर एंटी log 0.0065। तो स्टूडेंट ये एंटी log बेटा log से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x। यहाँ से जब आप एंटी log लेंगे स्टूडेंट आप बेटा शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप log प्रेस करोगे, तो बेटा आपके पास इस तरह की एक नोटेशन बन जाएगी, वो आपके पास एंटी log की होती है। आप एंटी log लगा के 0.0065 लिखें, तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 1.0150। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है log x बराबर है 1.192। तो बेटा हमें पता है जो log किसी भी नंबर का होता है उसमें पॉइंट से पहले वाला जो इंटेग्रल पार्ट होता है बेटा वो होता है करेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट मैंने बेटा करेक्टरिस्टिक्स के पूरे स्पेल की जगह CH लिख दिया है, तो करेक्टरिस्टिक्स बेटा 1 है और 0.192 मैंटीसा आ गया। दोबारा रकम लिख लिया हमने बेटा log x बराबर 1.192। तो बेटा टेकिंग एंटी log, तो log को ख़त्म करने के लिए बेटा हम एंटी log लेते हैं। तो टेकिंग एंटी log log x बराबर एंटी log बेटा इस नंबर पे अप्लाई होगा 1.192। तो स्टूडेंट ये एंटी log बेटा सारा इस log से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x। तो जब बेटा एंटी log आप लेंगे 1.192 का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15.56 बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है log -3.434। अब बेटा log हमारे पास जो इसका आंसर है log x का वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये तो सम होता है करेक्टरिस्टिक्स का और मैंटीसा का। अब मुझे क्लियर नहीं है बेटा ये इसका करेक्टरिस्टिक्स माइनस का है या मैंटीसा माइनस का है। तो हम क्या करते हैं बेटा, मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हम -3 से बड़ा नंबर इसमें ऐड भी कर देते हैं बेटा और माइनस भी कर देते हैं। टू मेक मैंटीसा पॉजिटिव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4। तो बेटा मैंटीसा को मस्बत बनाने के लिए हम 4 को खुद से जमा कर रहे हैं और तफरीक भी कर रहे हैं। तो log x सेम बेटा, तो बेटा इस रकम से पहले मैंने -4 लिख लिया और +4 भी कर दिया, उसके बाद दोबारा -3.434 रकम लिख दी, ठीक है। log x बराबर -4। तो स्टूडेंट बेटा इन दो नंबर को सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा निकल गया तो आएगा 0.566। तो हमें पता है बेटा log x में जो हम फार्मूला लगाते हैं कि log x क्या होता है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स होता है और प्लस में मैंटीसा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट बेटा ये जो प्लस से पहले वाला हमारे पास यहाँ पे है -4, ये करेक्टरिस्टिक्स बन गया, और बेटा ये जो अगला नंबर है 0.56 ये मैंटीसा बन गया, ठीक है। तो बेटा आप दोबारा लिखें ये वाली रकम log x बराबर -4 प्लस 0.566। टेकिंग एंटी log बेटा दोनों तरफ एंटी log ले लें, तो एंटी log x बराबर एंटी log बेटा आप इसको ऐसे ही लिखेंगे -4 प्लस 0.566। तो बेटा ये एंटी log से ख़त्म हो गया, यहाँ पे रह गया x। तो स्टूडेंट इसमें जब आपने एंटी log लेना है बेटा तो शिफ्ट और log को प्रेस करने के बाद ब्रैकेट लगाएं, फिर -4 लिखें, फिर प्लस लगा के 0.566 लगा के बेटा क्लोज करके आंसर ले लें बेटा, तो आपके पास यही आंसर आएगा 0.00038681 बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा log x बराबर है -1.5726। तो बेटा दोबारा मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए 1 से बड़ा नंबर ऐड कर दें और माइनस भी कर दें, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 बेटा। log x सेम, तो बेटा पहले -2 लिखा, फिर +2 और -1.5726। तो बेटा पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस 2 में से निकाल दें 0.4274। अब बेटा देखें ज़रा यहाँ से ही
तो ये प्लस से पहले क्या हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और ये वाला बेटा हिस्सा क्या हो गया इसका मेंटेसा हो गया। ठीक है, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया -2 और मेंटीसा हो गया बेटा 0.4274। दोबारा ये वाली रकम लिख लें बेटा, तो log x बराबर है -2 प्लस 0.4274। तो बेटा आपको x चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, और x log के अंदर पड़ा हुआ है, तो log को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी log ले लें, टेकिंग एंटी log बोथ साइड। तो बेटा इस log के पीछे एंटी log आएगा, एंटी log फिर ये log x इज इक्वल टू एंटी log, और रकम बेटा वही -2 ये वाली रकम बेटा आ गई। ठीक है, तो एंटी log स्टूडेंट इस log से ख़त्म बेटा, यहाँ पे रह गया सिर्फ x। इसका आंसर लेंगे आप एंटी log लगा के, ये रकम लिखेंगे -2 प्लस 0.4274, सेम एज इट इज़ बेटा आपने कैलकुलेटर पे टाइप करना है, तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा बेटा। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आई होगी बेटा, अगर कहीं से ना समझ आए आप बेटा कमेंट्स करके पूछ लिया करें। इसके रिमेनिंग 1-2 पार्ट्स मैंने बेटा छोड़ दिया है ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।